हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो पहला बैक्टीरिया का रोल है फूड प्रोसेसिंग में। अब फूड प्रोसेसिंग में भी सबसे पहले आता है डेयरी बिजनेस, यानी दूध से बनने वाले प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया का यूज हम करते हैं लैक्टिक एसिड बनाने में। ये जो लैक्टिक एसिड होता है वो मिल्क में शुगर होती है लैक्टोज, उसको डाइजेस्ट करने से बनता है। तो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन में बैक्टीरिया का यूज लेते हैं। इस प्रोसेस में प्रोटीन या फिर जो केसीन प्रोटीन होती है मिल्क में, वो सेपरेट हो जाती है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है उसका, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा जो बटर और चीज़ बनता है उसको बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। और इन बटर और चीज़ में जो स्पेशल फ्रेगनेंस आती है, स्मेल आती है, वो भी बैक्टीरिया की वजह से आती है। इसके अलावा दही बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। दूध से जो दही बनाते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया काम आता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी में और कोको में, इन सब में जो एरोमा आता है, यानी जो स्मेल आती है, फ्लेवर आता है, वो भी एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया की वजह से आता है। इसके अलावा अल्कोहल से सिरका बनाने के लिए भी हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, और इसमें जो बैक्टीरिया काम में आता है वो है बैसिलस एक्सिटी। इसमें जैसे शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन में फर्मेंटेशन हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। जैसे कि माइकोडर्मा है, उसने फर्मेंटेशन कर दिया, फर्मेंटेशन से बन गया विनेगर। तो अल्कोहल से हम विनेगर भी बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हम फूड को प्रिवेंट करने में यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेशन करने में। जैसे कि एंटीबायोटिक है सब्टिलिन, ये हमें बैक्टीरिया बेसिलस सबटिलिस से मिलता है, इसका हम यूज़ करते हैं एज अ एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया का अगला रोल है रोल इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में डिके और डिकम्पोजिशन में बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जो खेतों में ऑर्गेनिक मैटर पड़े रहते हैं उनका डिकम्पोजिशन करने में बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया ये सॉइल में हमको मिल जाते हैं जनरली, तो वो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। अब ये दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो क्या होता है, ये हार्मफुल वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं और स्कैवेंजर की तरह एक्ट करते हैं, यानी जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको नॉर्मल चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि प्लांट उसको यूज़ कर सके। दूसरा, अब ये कन्वर्ट कर देते हैं तो ये प्लांट के लिए, जो वेजिटेशन है उसके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी जो डेड बॉडी के ऊपर रहते हैं, वो प्लांट्स की डेड बॉडी और एनिमल्स की डेड बॉडी में से जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो सॉइल में मिक्स हो जाता है, बाद में उसको प्लांट यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया का यूज़ सीवेज डिस्पोजल सिस्टम में भी करते हैं, यानी जितना भी कचरा है, पुराना सामान है, सीवेज है, उन सब को बैक्टीरिया सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड है, इसका हम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में यूज़ करते हैं। कैसे? ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल में रोल प्ले करते हैं। अब नाइट्रोजन साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें पहला है अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। इसका काम होता है अमोनिया में चेंज करना। जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं ये सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, और सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन को ये अमोनिया में चेंज कर देते हैं। पहले तो ये जो नाइट्रोजनस रेसिड्यू बच गए उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद अमीनो एसिड्स को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन, और इसमें काम आते हैं अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। दूसरे टाइप के बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं वो होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को। जैसे अमोनियम आयन है, ठीक है, अमोनियम आयन को पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। तो नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया काम में आता है उसको बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है, यानी एरोबिक बैक्टीरिया है। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोबैक्टर नाम के बैक्टीरिया काम में आते हैं। तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिफिकेशन के बाद में काम आते हैं, यानी अमोनिया को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको प्लांट यूज कर लेता है। फिर तीसरे टाइप के बैक्टीरिया आते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ बैक्टीरिया से ही नहीं बल्कि अदर फैक्टर से भी हो सकती है, कुछ फिजिकल और केमिकल फैक्टर भी आते हैं, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादातर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से ही होता है। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्री लिविंग और एक होते हैं सिम्बायोटिक।
फ्री लिविंग बैक्टीरिया तो सिर्फ सॉइल में हमें मिल जाते हैं और सॉइल में ये रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं। जैसे कि इनमें एरोबिक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन का यूज़ करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो है एजोबैक्टर बेजरेनिका, और एनारोबिक है क्लोस्ट्रीडियम। तो ये दोनों ही बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं? ये पहले जो भी नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है, सॉइल की जो एयर होती है उसमें नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद ये नाइट्रोजन कंबाइन हो जाती है अदर एलिमेंट्स के साथ और ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका यूज़ करता है बैक्टीरिया और बैक्टीरिया इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब बैक्टीरिया मरता है तो उसकी डेड बॉडी डीकम्पोज हो जाती है और डीकम्पोज का काम करने के लिए अदर टाइप के बैक्टीरिया होंगे और इस तरीके से जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं वो सॉइल में रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद उसका अमोनिफिकेशन होता है और बाकी आगे के प्रोसेस होते हैं। दूसरे बैक्टीरिया होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक का मतलब जो प्लांट्स के साथ सिम्बायोसिस में रहते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं। तो इसका एग्जांपल है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो जनरली हमें लेग्यूमिनोसी फैमिली के प्लांट्स में मिलते हैं। उनकी रूट्स में ये उनके साथ ही पाए जाते हैं और नोड्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं। इसके मैकेनिज्म को डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये प्लांट की रूट है और ये है रूट हेयर। यहाँ आसपास बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो रूट होती है वो कुछ केमिकल सिक्रीट करती है जिससे बैक्टीरिया इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्लांट होता है वो ट्रिप्टोफैन सिक्रीट करता है। अब बैक्टीरिया यहाँ आने के बाद कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं और पहचानते हैं कि क्या ये वही रूट है जिसके साथ उनको एसोसिएशन करना है। और जब ये दोनों एक दूसरे को एक बार पहचान लेते हैं तो बैक्टीरिया अंदर एंटर कर देता है और अंदर जाके ये बना देता है इन्फेक्शन थ्रेड और ये अंदर इसकी कॉर्टिकल सेल तक पहुंच जाता है। बाद में ये अंदर बैक्टीरियोइड्स बन जाते हैं, यानी इसकी चारों तरफ एक कवरिंग बन जाती है और ये बैक्टीरिया प्लांट सेल के अंदर ही रहता है और दोनों साथ में अपना जीवन बिताते हैं। इसमें प्लांट्स तो बैक्टीरिया को शेल्टर देता है और फूड देता है, बदले में बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। ये इसकी रूट है। यहाँ पर हमें छोटे छोटे नोड्स दिखाई देते हैं। इन नोड्स के अंदर ही राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अगला रोल है इनका इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में क्या काम करते हैं? जो तंबाकू की पत्ते होते हैं, टोबैको लीव्स होते हैं, उसको क्यूरिंग और उसकी राइपनिंग में काम आते हैं और उसमें जो बैक्टीरिया काम आता है वो है बेसिलस मेगाथीरियम और माइक्रोकोकस। इसके अलावा जो लेदर होते हैं उसमें से हेयर और फैट पार्ट रिमूव करने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ केमिकल प्रोसेस यूज़ करते हैं, उसके बाद उसको मार्केट में बेचते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं टैनिंग। बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स होते हैं और सब्सटेंस होते हैं जो हम डेली यूज में लेते हैं वो भी बैक्टीरिया के थ्रू ही काम में आते हैं। बैक्टीरिया इससे फर्मेंटेशन करवाते हैं और सारे प्रोडक्ट्स हम काम में लेते हैं, जैसे कि ब्यूटाइल अल्कोहल, एसीटोन, ये सारे जो होते हैं ये हमें फर्मेंटेशन से मिलते हैं। बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन करता है उसके बाद ही हमें ये सारे प्रोडक्ट्स मिल पाते हैं। इसके अलावा जो फाइबर्स होते हैं, यानी स्टेम में फाइबर्स होते हैं जैसे कि जूट के फाइबर्स होते हैं, तो उसमें भी फाइबर्स को रिमूव करने के लिए हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लांट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइबर होते हैं, बाकी एलिमेंट्स भी होते हैं। तो उसमें से फाइबर को रिमूव करने के लिए हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं और वो है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइडियम। अगला रोल है इनका मेडिसिन में। मेडिसिन में मेनली हम विटामिन लेने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। जैसे कि विटामिन बी है, उसके लिए बैक्टीरिया काम में आता है क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइडियम। इसके अलावा इकोलाई है, वो ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और वहाँ पर विटामिन बी बनाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया का यूज़ हम एंटीबायोटिक्स लेने में भी करते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, ओरोमाइसिन, टेरामाइसिन, नियोमाइसिन। ये सारी हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज से ही मिलती हैं दवाइयाँ। तो ये थे कुछ बैक्टीरिया के यूज़। इसके अलावा और भी यूजेस हैं, अगर आपको वो भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये इसके मेन यूजेस हैं। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।